जैस्मिन को कनाडा आए 15 से 20 दिन हो चुके थे। उसकी क्लासेस भी स्टार्ट थी। हफ्ते में 3 दिन जाती थी वे यूनिवर्सिटी, बाकी 4 दिन वे फ्री रहती थी और अपनी लाइफ में मस्त। उसकी और विहान की बॉन्डिंग पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कहते हैं दूरियों से इंसान की वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। उनको भी समझ आ रही थी। भले ही दिन रात का फर्क था दोनों के टाइम में, लेकिन प्यार में फर्क 1% भी नहीं आया। दोनों में जब भी कोई फ्री होता कॉल कर लेता और सामने वाला ये नहीं देखता कि रात हो रही है, थक गया हूँ या थक गई हूँ। एक दूसरे को जो टाइम देना है वे देते थे। जैस्मिन अपनी फैमिली से 2-3 दिन बाद बात कर दी थी, लेकिन विहान से ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब बात नहीं हुई। अपने दिन की छोटी छोटी चीज सब विहान को बताती थी। उसने भी क्या क्या किया सब बताना होता था उसे। आज जैस्मिन का कॉलेज था। वे सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में ही रही। विहान को भी पता था कि उसकी क्लास है, तो उसने भी डिस्टर्ब नहीं किया। जैस्मिन कॉलेज से बाहर आते ही अपने ब्लूटूथ लगा लिए और विहान को कॉल लगा दी। विहान ऑफिस जाने के लिए रेडी था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैस्मिन का कॉल देखकर उसने उठा लिया। जैस्मिन मेट्रो की तरफ जा रही थी। विहान को देखकर खुश हो गई और बोली, बेबी जा रहे हो आप? विहान ने ब्रेकफास्ट खाते हुए सामने फोन रखा और बोला, क्या? तुम बताओ, प्रोजेक्ट हो गया? नर्वस तो नहीं हुई? जैस्मिन सड़क को देखकर चल रही थी। वे बोली, बस इन अंग्रेजों के एक्सेंट बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा गया मेरा, A ग्रेड मिला है मुझे। विहान मुस्कुरा दिया और जूस पीते हुए बोला, इम्प्रेसिव। और एक्सेंट से क्या मतलब, हमें वापस तो इंडिया ही आना है। वे छोड़ो, बताओ खाया कुछ? जैस्मिन बोली, जी लंच ब्रेक मिला था उसमें खा लिया। जैस्मिन को मेट्रो भी मिल गई। वे जाकर सीट पर बैठ गई और आराम से बातें करने लगी। विहान ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। वे भी अपनी कार लेकर ऑफिस की तरफ निकल गया। जैस्मिन का कॉल ऑन था अभी भी। उसने सामने फोन स्टैंड पर लगा लिया और ड्राइव करने लगा। जैस्मिन मेट्रो में थी। वे घर वापस जा रही थी। विहान ड्राइव की तरफ भी ध्यान दे रहा था और जैस्मिन से भी बात कर रहा था। जैस्मिन उसे सब बता रही थी, क्या क्या हुआ कॉलेज में। विहान अपने ऑफिस आ गया था। जैस्मिन भी अब पैदल अपने घर की तरफ जा रही थी। विहान को मीटिंग में जाना था। जैस्मिन भी घर के पास आ गई थी, तो दोनों ने फोन काट दिया। विहान सीधे मीटिंग रूम की तरफ गया। जैस्मिन भी घर आ गई। हॉल में ईशान और उसका एक दोस्त बैठा हुआ था। उनका कोई कॉलेज प्रोजेक्ट था जो साथ में कर रहे थे। जैस्मिन ने देखा तो उस लड़के ने हेलो बोला। जैस्मिन ने हल्का सा सर हिला दिया और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। धीरे धीरे टाइम बीता। 3 महीने निकल गए। विहान और जैस्मिन भी मिल नहीं पाए। विहान भी बहुत ही बिजी रहता था। उसे वेकेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैस्मिन भी कॉलेज में बिजी हो गई थी। जैस्मिन का MBA का फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम भी हो गए थे। काफी अच्छे ग्रेड मिले थे उसे। सब खुश थे। अब जैस्मिन और विहान को आदत भी हो गई थी। पहले उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट लगता था रहना, लेकिन फिर उन्होंने प्रैक्टिकली भी सोचा। बात तो दोनों की आज भी रोज होती थी। ऐसा कभी एक दिन नहीं गया जब बात ना हो रही हो दोनों की। प्यार तो अलग ही लेवल पर था। छोटी छोटी बात भी पता होती थी एक दूसरे की। जैस्मिन बहुत ही दिनों से थोड़े पढ़ाई और प्रोजेक्ट में बिजी थी। उसकी थोड़ी सी तबीयत भी 2 दिन से खराब थी। उसने विहान को नहीं बताया था। ईशान एक स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए 2 दिन दूसरे सिटी जाने वाला था कल। जैस्मिन को अब 3 दिन ऑफ था। ईशान अपने कॉलेज गया था। जैस्मिन रात का डिनर बना रही थी। विहान के साथ वे वीडियो कॉल पर थी। विहान ऑफिस में बैठा था, डिजाइन ड्रॉ कर रहा था। साथ में जैस्मिन से बात हुई। जैस्मिन बोली, विहान पता है मैं क्या बना रही हूँ आज? विहान ड्रॉ करते हुए बिना कैमरे में देखे बोला, क्या? जैस्मिन फ्रिज की तरफ जाते हुए थोड़ा जोर से बोली, चीज चिली बना रही हूँ। ईशान को बहुत ही पसंद आई। उसने डिमांड रख दी आज। विहान मुस्कुरा दिया और फिर कैमरे को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता जैस, चीज चिली वाली डिश सिर्फ मेरे लिए बननी चाहिए? मेरे लिए सीखी है तुमने तो बनाना भी बस मेरे लिए ही चाहिए। जैस्मिन हंसती और सब्जी काटते हुए बोली, मेरे भाई को भी खिला सकती हूँ मैं। अब आप जेलस मत होइए। विहान वापस ड्रॉ करने लगा और बोला, आज विश बेबी। वैसे कब जा रहा है ईशान? जैस्मिन बोली, कल शाम को। विहान ने जैस्मिन को देखा फिर बोला, मेरा बच्चा अकेले डर तो नहीं जाएगा? जैस्मिन बोली, नहीं डरती तो नहीं हूँ मैं,
बस लोनली फील होता है। इशू होता है तो ज्यादा अकेला फील नहीं होता। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन फिर बोली, आप भी बिजी चल रहे हो, नहीं तो मैं आपको बुला लेती। पता है कितना प्यार आता है मुझे आप पर। जब से आई हूँ एक बार भी नहीं मिले हम। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, आ जाऊंगा बच्चा जल्दी, बस फ्री हो जाऊं फिर 2-3 वीक के लिए आऊंगा। जता लेना जितना प्यार जताना है। जैस्मिन नखरा करते हुए बोली, आपका तो जल्दी आता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और पटा रखी है तभी मुझसे मिलने नहीं आते। विहान हैरानी से उसे देखने लगा। वे ड्रॉ करना भी भूल गया। जैस्मिन ने ऐसे मजाक में ही बोल दिया था। विहान बोला, जैस व्हाट यू टॉकिंग, तुम्हें ऐसा लग रहा है? जैस्मिन हंसने लगी और बोली, मजाक कर रही हूँ बेबी, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? विहान बोला, कर सकती हो, लेकिन मेरे प्यार और मेरी लॉयल्टी पर मजाक में भी शक मत करना। मेरी एक एक मिनट की खबर है तुम्हारे पास। फिर भी अगर तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचता हूँ फिर तो गलत बात है ना। जैस्मिन लैपटॉप के बिल्कुल सामने आ गई और चुप कर बोली, बेबी आई जस्ट किडिंग, आई नो माई मैन आर रियल जेंटलमैन। विहान ने फूला सा मुंह बना लिया और बोला, मैं हट हो गया हूँ अब। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और थोड़े प्यार से बोली, इतने क्यूट हो आप, मेरे पास नहीं तो बड़े अच्छे से मनाती आपको। विहान हंसने लगा और बोला, बस बस फीलिंग मत जगाओ मेरी, जब सामने आऊंगा देख लूंगा क्या करती हो। जैस्मिन भी हंसने लगी। दोनों बातें करते रहे। अगले दिन शाम जैस्मिन हॉल में बैठी थी। ईशान जाने के लिए रेडी था। वे अपना बैग लेकर बाहर आ गया और बोला, चल जस्सू मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। जस्सू सोफे से उठी और ईशान को साइड हक कर लिया और बोली, ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। ईशान बोला, थैंक यू। ईशान उसे बाय बोलकर चला गया। जैस्मिन ने दरवाजा बंद कर लिया और आकर हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ बिजनेस रिलेटेड चीजें देखने लगी। उसे अब बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। दिमाग भी शार्प हो गया था। जब हम बिजनेस से रिलेटेड चीजें को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच खुद ज्यादा डेवलप हो जाती है। आधा घंटा कब बीत गया उसे पता ही नहीं। पूरी तरह डूबी हुई थी लैपटॉप में। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा विहान कॉल कर रहा था। उसने उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, जी बेबी। विहान बोला, कैसी हो? जैस्मिन बोली, अच्छी हूँ। आप ऑफिस नहीं गए क्या? इस टाइम कॉल। विहान बोला, ऑफिस में ही हूँ। तुम कहाँ हो? जैस्मिन बोली, मैं तो घर पर हूँ। ईशू भी चला गया, बोर हो रही हूँ अकेली। विहान बोला, ओह चलो मैं हूँ ना। जैस्मिन अलसाई सी आवाज में बोली, आप भी फोन पर ही हो? विहान मुस्कुराकर बोला, अच्छा अगर सामने होता तो क्या करती? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, आजकल तो प्यार ही आता है। विहान बोला, तू श्योर ना, प्यार आ रहा है ना मुझ पर? जैस्मिन हंसने लगी। इतने में जैस्मिन के घर की बेल बजी। जैस्मिन देखने लगी। विहान को भी आवाज सुनाई दे गई। वे बोला, कोई आया है क्या घर पर? जैस्मिन बोली, हाँ बेल बजी, पता नहीं कौन है। जैस्मिन सोफे से उठी और फोन कान पर लगाए ही दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, इस साल का कोई पार्सल होगा, हर दूसरे दिन चीजें मंगवाता है। जैस्मिन ने बोलते बोलते दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सामने देखा उसकी जुबान ही बंद हो गई। आंखें खुली की खुली रह गई। सामने कोई पार्सल वाला नहीं, हमारे विहान बाबू थे। हाथ में फूलों का बुके और दूसरे हाथ में फोन लगाया हुआ था कान पर। चेहरे पर स्माइल, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जींस के ऊपर डेनिम जैकेट, व्हाइट शूज। क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। जैस्मिन की तो उम्मीद से परे ही था। बात करते करते विहान घर के बाहर। विहान ने जैस्मिन को देखा तो दिल ही हार गया। उसने फोन रखा और जैस्मिन को मुस्कुराकर एक बार आंख मार दिया और प्यार से बोला, हाय बेबी। विहान की आवाज से जैस्मिन सेंस में आई। उसने अपना फोन कान से उतारा और हैरानी से बड़ी मुश्किल से बोली, विहान। विहान के चेहरे पर सुकून आ गया। इतने महीनों बाद उसे उसकी जान से मिलने का मौका मिल रहा था। विहान ने अपनी बाहें फैला दिया। जैस्मिन को अगले ही पल रोना निकल गया तो जल्दी से जाकर विहान के गले लग गई। दोनों की आंखें बंद हो गई। विहान ने उसे कमर से उठा लिया। जैस्मिन ने अपने पैर विहान की कमर पर लपेट दिए। विहान उसे टाइट पकड़ लिया और उठाकर घर के अंदर ले आया और टहलने लगा। जैस्मिन रोने लगी थी। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया और उसे बाहों में उठाए ही बोला, जैस बच्चा, बस
रुलाने थोड़ी आया हूँ मैं। जैस्मिन विहान से दूर हुई और नीचे उतर गई। वे विहान का चेहरा हाथ में लेकर देखने लगी। विहान भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। जैस्मिन विहान के चेहरे पर किस करने लगी। विहान ने एक हाथ से उसे कमर से पकड़ा था, दूसरे हाथ में फूलों का बुके था। वे जैस्मिन के लिए लेकर आया था। जैस्मिन की उम्मीद से बिल्कुल परे था। विहान उसे ऐसे सरप्राइज देगा, उसे याद भी नहीं आ रहा था विहान की। जैस्मिन फिर विहान का चेहरा पकड़ी उसे देखकर रोते हुए बोली, आपने बताया नहीं। विहान इमोशनल होकर बड़े प्यार से बोला, बता देता तो मेरी जान का इतना अच्छा रिएक्शन मिस कर देता। जैस्मिन के चेहरे पर रोते रोते स्माइल आ गई और अपनी एड़ियां ऊंची करके जल्दी से विहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की बॉडी में घुसपम्स आ गए। विहान से भी रहा नहीं गया और जैस्मिन को कसकर पकड़ लिया और जैस्मिन का किस में साथ देने लगा। 3 महीने से ऊपर हो गया था। दोनों की बेचैनी साफ दिख रही थी। विहान ने जैस्मिन को फिर कमर से उठा लिया। जैस्मिन ने अपने पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। दोनों बस किस किए जा रहे थे। काफी देर बाद दोनों के होठ अलग हुए। सांसें तेज हो रही थी दोनों की। दोनों मुस्कुरा दिए। जैस्मिन विहान के गले लग गई। विहान ने उसे बाहों में भर लिया। उसे दरवाजा खुला दिखा तो उसे उठाए ही दरवाजे की तरफ चला गया। अपना सूटकेस अंदर किया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैस्मिन को लेकर सीधे रूम की तरफ आ गया। वे जैस्मिन के रूम की तरफ आया और सीधे उसे लेकर बेड पर गिर गया। दोनों बहुत खुश थे। जैस्मिन विहान के नीचे थी, एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। विहान ने जैस्मिन के आंसू साफ किए और बाल अपने हाथों से पीछे करके उसका माथा चूम लिया और चेहरे के बिल्कुल पास ही अपना चेहरा करके उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोला, कैसी हो बेबी। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और विहान का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आप आए हो तो अच्छी हो गई हूँ। विहान के चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई और प्यार से उसकी आंखें साफ करके बोला, इतना रोना, कोई रोता है इतना। जैस्मिन फिर रोने लगी और विहान को खींचकर अपने गले से लगा लिया। विहान ने उसे कडल कर लिया और जैस्मिन को अपने ऊपर आने दिया। जैस्मिन विहान के ऊपर आकर उसके चेहरे पर जगह जगह किस करने लगी। विहान आंखें बंद किए ही मुस्कुरा रहा था। जैस्मिन का प्यार ही तो लेने आया था वे। जैस्मिन बोली, कल दोपहर को हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल पर, तब तो आप ऑफिस में थे। विहान उसे देखकर बोला, कल शाम की फ्लाइट थी मेरी, मैंने सोचा मेरी जैस अकेली होगी तो बस आ गया मैं अपना प्यार का हिसाब लेने। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने विहान का चेहरा देखा और प्यार से बोली, कितने हैंडसम हो गए हैं आप। इतने टाइम बाद देख रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हो। विहान हंस दिया और जैस्मिन को कमर से पकड़े वापस कडल करके उसे अपने नीचे कर लिया और बोला, प्यार की नजरों से देख रही हो, हैंडसम तो लगूंगा ही। जैस्मिन मुस्कुराती फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी बहुत ही मिस कर रही थी आपको। आपको पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ही याद आ रही थी आपकी। विहान ने सुना तो सीरियस हो गया और बोला, क्या हुआ था, बताया क्यों नहीं मुझे। जैस्मिन विहान की जैकेट को टाइट पकड़े बोली, नहीं बेबी, ज्यादा बीमार भी नहीं थी, बस फीवर हो गया था 2 दिन, अब तो मैं ठीक हूँ। विहान उसे गहरी नजरों से देखता रहा। जैस्मिन ने भोला सा मुंह बना लिया। विहान बोला, मतलब तुम बातें भी छुपाती हो मुझसे। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, बस यही छुपाई और कुछ नहीं छुपाती, आपकी कसम सब बताती हूँ मैं आपको। विहान तो दिल ही हारे गया, इतनी प्यारी थी वे। विहान ने उसे देखा, फिर उसके हाथों में हाथ फंसाकर ऊपर कर लिए और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन ने आंखें बंद कर ली। दोनों की बेचैनियां कम नहीं हो रही थी अभी।